Okay, I'm going to discuss some of the topics from nuclei that is coming again and again and are very important. It's a kind of quick revision, not depth knowledge is not, depth topics are not discussed. For example, in case of nuclei, you should be aware of Z. Z means atomic number and it is always equal to the number of protons on number of electrons. Then A stands for mass number, and if you need to find the number of neutrons, it is given by A minus Z and usually denoted by capital N, right? Any element is written in the form of like ZA, मतलब ऊपर जो है वो हम लोग लिखते हैं मास नंबर एंड एलिमेंट के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, राइट? नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नो, वन इज़ द न्यूक्लियस साइज. If I consider the nucleus size, we know that nucleus is in the spherical shape. So the volume of the nucleus is given by 4/3 pi r cube, which is usually written as 4/3 pi r cube and which is proportional to A. A is what? Mass number. ठीक है. वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के. अब यहाँ पे आप देखोगे डैट 4/3 पाई आर कॉन्स्टेंट, सो आई कैन राइट लाइक दिस, आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ये 3 की पावर अगर आप उस साइड लेकर जाओगे, इट विल बी रिटन एज आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3. So after removing the proportionality sign, I will get R naught, right? And what is the value of R naught? It is 1.2 into 10 raised to power minus 15 meter or 1.2 Fermi. ठीक है. अब कई बार रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आता है. सेकेंड वन इज न्यूक्लियर डेंसिटी. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो दैट nuclear density is independent of mass number. ठीक है. न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है. एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर एवरी एटम. हर एटम के लिए न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है वो सेम ही रहेगी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक ये मॉलिक एटम है और एक और एटम दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कि इनकी रेशियो कितनी है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी दो एटम्स की किस रेशियो में होगी? 1:1. ठीक है. कोई भी XYZ एटम दे दिया जाए, उन सबकी जो डेंसिटी है किस रेशियो में होगी? 1:1. सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट यू शुड नो. न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर के इंडिपेंडेंट है. कोई भी दो एटम्स दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनकी रेशियो बताओ न्यूक्लियर डेंसिटीज़ की, तो 1:1 होगी. एंड इट मीन्स क्यों 1:1 होगी? क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियाई के लिए सेम ही होती है. ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? ओके. अब हमारे पास आता है वेरी इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी कर्व. बाइंडिंग एनर्जी कर्व के कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं. मास डिफेक्ट क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उसके फॉर्मूलेज मैं डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है. बट बाइंडिंग एनर्जी कर्व के पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए. मास डिफेक्ट होता क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. ये कैलकुलेट कैसे करते हो? डेल्टा M इज़ इक्वल टू ZMP. Z आपको बता दिया क्या है? Z इज़ द एटॉमिक नंबर.
mp इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन्स। a माइनस जेड क्या होता है? a माइनस जेड मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू mn मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड m। ठीक है, तो ऐसे आप मासेस कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सॉरी, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हो। जब आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, मास डिफेक्ट को यूज़ करके यू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, राइट। ठीक है, एंड अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहा जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए क्या होता है? मास नंबर। तो ये कुछ आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कमिंग एंड दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन सैम्पल पेपर ऑल्सो, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। आपके बुक्स में यूजुअली फिजन एंड फ्यूजन की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर फिजन में, इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, द एनर्जी इज़ रिलीज्ड। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है? कोई हैवी न्यूक्लियस है, अब अगर हैवी न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल नहीं है, इट वांट टू बिकम स्टेबल, तो वो क्या करेगा? अपने आप को ब्रेक कर लेगा, अपने आप को स्प्लिट कर लेगा इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जब कोई हैवी न्यूक्लियस अपने आप को स्प्लिट कर ले लाइट न्यूक्लियस में, तो उसे क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रोडक्ट्स की, वो हमेशा ज़्यादा होगी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन द बाइंडिंग एनर्जी विल बी लेस of the reactants than the binding energy of the products. This is very very important thing. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्मॉल न्यूक्लियाइज होंगे वो भी अनस्टेबल होंगे, दे वांट टू बिकम स्टेबल, सो टू बिकम स्टेबल दे विल कंबाइन विद द अदर न्यूक्लियाइज। ठीक है, तो जब कंबाइन होंगे इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, राइट। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपसे पूछा जाएगा, कोई रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा क्या इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई है या इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, या टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स वेदर इट इज़ फिजन और फ्यूजन। तो वो उस रिएक्शन में आप क्या कैलकुलेट करोगे? बाइंडिंग एनर्जीज कैलकुलेट करोगे। आप रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी अलग कैलकुलेट करोगे, फिर प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट करोगे, फिर आप देखोगे कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज़ हुई होगी। सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस? फिजन। अगर रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, इट मीन्स इट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। सो यू शुड सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉलो दीज टॉपिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस बार आपके सैम्पल पेपर में भी हैं, so try to solve these type of questions and do keep these concepts in your mind. Good luck.